हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो ये है यूनिवर्सिटी न्यूज, जॉब न्यूज और लेटेस्ट अपडेट, जिसका ये सीरीज का थर्ड सीरीज है। यानी कि मैंने 2 सीरीज और बना दी। इसमें आपको यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड रहेंगे, जॉब से भी रिलेटेड रहेंगे, हर कुछ से रिलेटेड रहेंगे। बस आपको अपने पूरे दिन का बस 6 मिनट देना है और इस न्यूज को पढ़ना है। आपको सारा का सारा पता चल जाए किस कॉलेज में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्या पता कहीं यहाँ पे काम की चीज निकल जाए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दाखिले के वक्त हर छात्र से लिए जाते हैं 10 रुपए का फंड, लेकिन फंड का इस्तेमाल नहीं होता है। एडमिशन के वक्त तो पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का बैंक बैलेंस बढ़ा और पुअर बॉयज फंड का पैसा, जो यहाँ पे पुअर बॉयज फंड का पैसा है वो बढ़ रहा है। कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, कुछ स्टाम्प पेपर हो, कुछ फी ले जाते हैं, लेकिन उस पैसे को किसी भी फंड पर ये लोग खर्च नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि उतना ज्यादा साफ आपको भी नहीं दिख रहा होगा। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पुअर फंड के नाम पर बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। हर वर्ष कॉलेज में 10 से 11,000 और 25,000 रुपए फंड से छात्रों से पैसे लेकर जमा किए जाते हैं, लेकिन इसमें से 5 से 10 वर्ष से इस फंड का इस्तेमाल किसी छात्र की गरीबी के लिए दूर नहीं किया जा रहा है। बस अपना पॉकेट गर्म करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हर वक्त लिया जाता है, लेकिन किसी भी पैसे का कोई कुछ नहीं हो सकता। खैर, बिहार का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो स्नातक में दाखिले के समय सभी छात्रों से पुअर फंड के नाम पर 10 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आज तक क्या कभी आपने देखा है? जो भी गरीब बच्चे हैं, क्या उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है? अगर देना है तो दे दो भाई बीएड वालों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एडमिशन होते हुए मार्क्स ज्यादा लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं करा पाएंगे। फिर प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 900 से 1,000 दाखिले होते हैं, और 10 रुपए के हिसाब से आप जोड़िए तो कितने 9,000 रुपीज आपके जमा हो गए। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे 10,000 रुपए जमा होते हैं, लेकिन क्या इसका कोई जवाब है? नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं अगली न्यूज पर। अगली बार हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला एवं उर्दू में जेईई मेंस की परीक्षा होगी। जो भी 12th के विद्यार्थी या 11th के विद्यार्थी हमारे चैनल पे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप उर्दू भाषा में कंफर्टेबल है तो आपका एग्जाम उर्दू भाषा के लिए होगा। अगर बांग्ला में है तो आपका एग्जाम बांग्ला में होगा। इंग्लिश में है तो वो तो इंग्लिश मीडियम होती ही है, और हिंदी में भी होगा हिंदी भाषी विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देखें तो ये न्यूज अगले साल के लिए अभी से नहीं है। तो चलिए आज अब तो नहीं है, चलिए हम दूसरा चलते हैं। चलिए थोड़ा और न्यूज पर कुछ जान। MIT के छात्रों को, यानी कि मध्य प्रदेश के IT के छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट सिखाएगी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि छात्रों को अब सिखाया जाएगा ऐप बनाना। माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग में छात्रों को ऐप बनाना सिखाया जाएगा, जिसके कारण इसमें 900 कोर्स मॉड्यूल सिखाएंगे। तो चलिए ये तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि अगर छात्रों को अगर ऐप बनाना सिखा दिया जाता है तो किसी भी प्रकार के ऐप का जरूरत हो तो वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसमें इनहांस करके। तो चलिए आई होप कि आपके लिए ये भी काम की चीज होगी। फिर यहाँ पे आते हैं दूसरा, मेरा चौथा न्यूज है। कोर्स को शुरू करने से पहले वेबिनार से जानकारी आपको दी जाएगी, यानी कि कोई सेमिनार वगैरह लगेगा, उससे आपको जानकारी दिया जाएगा। लेकिन बाय नाउ ये कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। हो सके तो ये कोर्स अगले साल लॉन्च हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। देखिए, ये सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे आ गया। फॉर्म पर लिंक चयन करने में गच्चा खा गए छात्र। बहुत लोग, मैंने कहा था ना, बीएड के एग्जाम में बहुत लोग किए हैं कि फॉर्म पे वो हैं फीमेल और उन्होंने चुन दिया गया है उनका मेल। तो नामांकन लेना था ऑनर्स में, छात्रों ने कर दिया सामान्य कोर्स में आवेदन। और ये गड़बड़ी कहाँ का है वो भी मैं बता दूं तो LNMU का है। 2020 से 2023 में नामांकन के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 23 अक्टूबर को ये कार्यक्रम आपका समाप्त हो चुका है। करीब 2,000 छात्रों ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई थी, वहीं 3 छात्रों ने ऑफलाइन शिकायत भी की थी। तो वहां के DCBW ने सुमन ने बताया है कि मेधा से एक छात्र ने आपत्ति नहीं जताई। अधिकांश शिकायत करने वाले छात्र फॉर्म में भरने में खुद से की गई गलती बता रहे हैं। उनमें किसी ने जाति श्रेणी में भरने में गलती किया है, तो किसी ने डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती किया है, किसी ने मेल की जगह फीमेल कर दिया है, किसी ने अपने मम्मी की जगह पापा का नाम भर दिया है। तो इस तरीके के छोटे मोटे गड़बड़ी किए गए हैं। लेकिन क्या इसका सुधार होगा? चलिए आइए हम जानते हैं कि इसका सुधार होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्वयं पिता स्पेलिंग पता लिखने में गलती हुई है। कॉलेजों के वरीयता क्रम में सब्सिडी चयन में भी गलती हो जाने के कारण छात्रों ने दर्जन छात्राओं को ऐसा नामांकन लेना था। ऐसे में आवेदन सामान्य कोर्स में कर दिया गया, लेकिन उनको नहीं पता था। उनका देखिए यहाँ पे क्या है, नामांकन लेना था ऑनर्स में, लेकिन उन्होंने सामान्य कोर्स, जो भी नॉर्मल कोर्स होगा वहां के लिए, उस कोर्स में आवेदन कर दिया गया।
तो इस तरीके से तो इस विश्वविद्यालय के शुद्ध ऐसा गलती करने वाले छात्रों की संख्या 2000 है। सोच सकते हैं, अरे आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि अपना फॉर्म सही से भर सकते हो, तो फिर इतनी छोटी मोटी गलती क्यों करते हो? तो आपको पता है ना कि यूनिवर्सिटी वाला एक बार गलत कर दिया तो फिर आपको सुधरवाने में वो नानी याद दिलाता है। तो चलिए ये आपने देख लिया। चलिए अब हम चलते, पहले यहाँ पे किसी ने जन्म तिथि गलत भरा था। देखिए आप लोगों ने बीएड में भी यही गलती किया है, किसी ने जन्म तिथि गलत भरा था, तो किसी का पता गड़बड़ाया था, जातीय श्रेणी भरने में किसी ने गलती कर दी थी, तो डिग्री पार्ट 1 में नामांकन को लेकर जमा के आवेदन में गलतियों की भरमार थी। समाप्त हो गई मेधा सूची की आपत्ति दर्ज करने की तिथि, लेकिन अब आपत्ति दर्ज करने की भी तिथि समाप्त हो गई है। तो आप जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप उसी कोर्स में अब रहोगे। तो चलिए हम आते हैं अब अगले न्यूज के अंदर। तो चलिए अब आते हैं हम जॉब से रिलेटेड कुछ न्यूज, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जॉब से रिलेटेड भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आया है यूको बैंक के एसओ का ऑफिसर का भर्ती आया है। आपकी एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एज आपकी 40 साल। फिर ऑल अदर, यहाँ ये बस सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बस ये है, बाकी सब पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 साल ही लगेगा। तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है उसमें 60% अगर आपके मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए तो बीई बीटेक डिग्री किया है तो ये भी आप भर सकते हो। फिर अगर आपने इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में 60% के साथ किया है तो आप इसको भर सकते हो। तो ये आपके लिए फॉर्म है, इसको चेक करने के लिए आपको sarkariresult.com पे जाना पड़ेगा और वहां से जाकर आप देख सकते हो। इस तरीके की वैकेंसी अभी आई हुई है। चलिए अब हम दूसरा वैकेंसी आते हैं यहाँ पे। तो हमारा दूसरा वैकेंसी है यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल 1। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला है नवंबर तक, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दिए, क्योंकि पहले जिस बच्चे का एग्जाम हो चुका है उस बच्चे का नहीं, जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा था या ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, अगर आप भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। ये ग्रामीण बैंक है। टोटल इसमें वैकेंसी है जनरल के लिए 15,562 है, ओबीसी के लिए 9,976 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 360 है, एससी के लिए 578 है, एसटी के लिए 324, टोटल है 3,800 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे वैकेंसी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 850 रुपए पे करने पड़ेंगे और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट है उनको 175 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसमें ओनली आपको प्री एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, मेंस में बाकी सारा। तो लेकिन पहले आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो, देखना चाहते हो, ग्रामीण बैंक में जाना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को पक्का फिलअप कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।